गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम आपका हिंदी सेकंड में लेसन 17 जिसका नाम है पत्र लेखन, इस लेसन की रीडिंग करेंगे। तो देखिए, जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि जो पत्र लेखन है ना, दूसरों के लिए दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए पूरी दुनिया में सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाता था बेटा? सबसे पहले एक दूसरे का हालचाल लेने के लिए या किसी से बात करने के लिए या किसी संबंध स्थापित करने के लिए पत्रों का ही प्रयोग किया जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय जितने हम लोगों के पास अत्यधिक साधन आज हैं वहाँ पहले के समय में नहीं थे। तो जो लोग थे वह एक दूसरे को पत्र लिखकर एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछते थे। ठीक है ना? तो इस लेटर में यही बताया गया है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि हम जो है आज अपने मन के भावों को, ठीक है ना, अपने मन को हमने जो हमारे मन की बात होती है, आज तो हम लोग क्या करते हैं कि फ़ोन वगैरह पे बात कर बोल देते हैं। लेकिन पहले के समय में क्या था, पहले फ़ोन की सुविधाएं नहीं थी, है ना। तो लोग लिख कर ही अपने मन की बात जो थे वह एक दूसरे को बताते थे। ठीक है। जैसे इसमें बताया कि यद्यपि आज इनका चलन कम हो गया है, लेकिन फिर भी आवश्यकता अनुसार पत्र लिखे जाते हैं। और पत्र क्या होता है, पत्र में हम अपने मन की सभी बातों को खुलकर लिख सकते हैं, जबकि फ़ोन पर जो है हम कुछ बातों को खुलकर नहीं कर सकते, बल्कि फ़ोन पर तो अत्यावश्यक या सिर्फ महत्वपूर्ण बातें ही होती हैं। ओके। तो यहाँ पर बताया गया है कि महत्वपूर्ण लोगों के पत्र तो ऐतिहासिक धरोहर के माने जाते थे। अब जैसे आप ही मान लीजिए कि यदि आपको कोई सेलिब्रिटी है ना, ठीक है ना, आपको अपना ऑटोग्राफ दे देता है तो आप उसको कितना संभाल के रखते हैं। तो उसी तरह से क्या था कि महत्वपूर्ण लोगों के जो पत्र होते हैं वह ऐतिहासिक धरोहर माने जाते हैं। ठीक है। अब आगे इसमें बताया गया है, सबसे पहले बताया गया है अनौपचारिक पत्र। वैसे पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। तो ठीक है, यहाँ सबसे पहले बताया गया अनौपचारिक पत्र के लिए। तो देखिए, अनौपचारिक पत्र क्या होता है? अनौपचारिक पत्र अपने मित्र, संबंधियों और परिचितों को लिखे जाते हैं। ठीक है ना। इसमें कुछ इसका फॉर्मेट यहाँ पर बताया गया है कि इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले पत्र में स्थान, तिथि की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि पत्र किसने और कब लिखा है। ओके। सेकंड पॉइंट बताया उन्होंने, जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके प्रति आदर का संबोधन या अभिवादन जरूरी है। उसके बाद वास्तविक पत्र, यानी आपकी जो भी बात है आप उसको लिखना स्टार्ट करें। ठीक है। अगला है, आप जिस विषय पर पत्र लिख रहे हो उसे यहाँ खुलकर लिख सकते हैं, सूचना दे सकते हैं, रूठना मनाना आदि, मतलब जिस वजह से भी आप किसी को पत्र लिख रहे हैं वह सारी बातें उसके बाद आ जाएंगी। ठीक है ना। फिर अब पत्र के अंत में समापन के शब्द लिखने के बाद पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर जरूरी हैं, तभी तो पढ़ने वाला समझेगा कि इतना अच्छा पत्र किसने लिखा। यानी पत्र का लास्ट करने के बाद उसमें आपको क्या करना चाहिए, उसमें आपको अपना नाम लिखना चाहिए। तो आज हम जो है सिर्फ अनौपचारिक पत्र के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक